मॉर्निंग पार्ट 2 फास्ट टीएस। सो लास्ट टाइम हमने ओवरऑल स्कीम के बारे में समझा एंड एक ब्रॉडली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझा। अब हम बात करते हैं मॉनिटरी थ्रेशोल्ड्स की। सरकार ने 31 मार्च 2026 को वैल्यूएशन रेट डिफाइन करा है। इसका बेसिक मतलब क्या है कि आप जो भी अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट और इनकम के बारे में बताएंगे वो एज ऑन 31 मार्च 26 हमको वेरीफाई करना है। नाउ अगर आप कैटेगरी 1 एसएससी हैं जहां पे ये अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट एंड फॉरेन इनकम बेसिकली टैक्स इविजन वाले मामले हैं, उसके अंदर थ्रेशोल्ड रखी गई है 1 CR। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर यूएफए अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट जो है वो उसकी वैल्यू 50 लाख आती है एंड फॉरेन इनकम की वैल्यू 30 लाख आती है तो टोटल 80 लाख हो जाता है। इस पे 30% अमाउंट वुड गो एज टैक्स, दैट इज 24 lakhs, एंड एन इक्वल अमाउंट वुड गो एज पेनल्टी, दैट इज एन एडिशनल 24 lakhs। So overall में 60% of the total value of such undisclosed foreign asset and income will have to be deposited. So हमारे एग्जाम्पल में 80 lakhs का 60% हो गया 48 lakhs. Now let's say कि अगर ये दोनों की वैल्यू मिला के 1 CR से ऊपर होती है तो you are not eligible for this scheme because as the name suggests it is for small taxpayers. सेकेंड कैटेगरी अगर आप हैं जहां पे आपने नॉन रेजिडेंट की तरह एसेट खरीदा था या रेजिडेंट की तरह खरीदा बट टैक्स वॉज पेड, जहां टैक्स एविजन नहीं है, वहां पे 31 मार्च 26 की जो वैल्यूएशन हम देख रहे हैं वो 1 CR से बढ़कर थ्रेशोल्ड 5 CR हो जाएगी। सो यू सिंपली डिक्लेयर ऑल द एसेट्स, फाइल द फॉर्म्स एंड पे अ फी ऑफ जस्ट ₹1 लाख। अब हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन किन केसेस में लगता है ये हम अपने आने वाली वीडियोस में और देखेंगे। प्लीज फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लगान माफ। You can also follow me on YouTube by the name C. Anchit Jain. Looking forward to meeting you guys again. Thank you.